हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं। इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के बाद आप लोगों को दो चीज सीखने को मिलेगा। पहला, जब कोई फर्म पार्टनर को लोन देता है तो उस लोन पे इंटरेस्ट को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाए और उसको फर्म के बुक में रिकॉर्ड किस तरीके से किया जाए। दूसरा, जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस केस में इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करना है और उस केस में फर्म के बुक में उस इंटरेस्ट को रिकॉर्ड किस तरीके से करना है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 करने के बाद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो बच्चों थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत डिटेल में मैं एक एक चीज को समझाऊंगा और डिटेल में कोई भी चीज को समझाने के लिए टाइम लगता है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आप लोगों को ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का अपना ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हमें दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। एक बिजनेस में तीन पार्टनर हैं, ए, बी, सी, और ये तीनों पार्टनर प्रॉफिट या लॉस को इक्वली बांट लेते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2023 their fixed capitals were rupees 8 lakh, rupees 6 lakh and rupees 6 lakh respectively। 1 अप्रैल 2023 को इनका जो फिक्स कैपिटल था वो 8 लाख रुपीस था ए का, बी का 6 लाख रुपए का था और सी का भी 6 लाख रुपए का था। बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए यहां पे फिक्स कैपिटल लिखा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में होता है अब वो कैपिटल अकाउंट में नहीं होके करंट अकाउंट में होगा। फिक्स कैपिटल लिखा है, इसका मतलब ही यही होता है कि जो भी एडजस्टमेंट हम लोग कैपिटल अकाउंट में करते थे अब कैपिटल अकाउंट में ना करके हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट में करेंगे। आगे लिखता है ऑन 1 अक्टूबर 2023 ए एडवांस रुपीज 1 लाख टू द फर्म वेयर एज सी टूक अ लोन ऑफ रुपीज 1,50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। 1 अक्टूबर 2023 को ए जो है वो फर्म को 1 लाख रुपए का लोन देता है और सी जो है वो 1.5 लाख रुपए का लोन फर्म से लेता है। 1 अक्टूबर को ही ए 1 लाख रुपए का लोन फर्म को दे रहा है और सी जो है वो 1.5 लाख रुपए का लोन फर्म से ले रहा है। दोनों में थोड़ा अंतर है। It was agreed among the partners that C will pay the interest at the rate 10% per annum। ये एग्री किया गया पार्टनर्स के बीच में कि सी जो 1.5 लाख रुपए का लोन लिया है इस लोन पे उसे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू रुपीज 4,20,000 बिफोर अलाउइंग और चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2024 को जो साल खत्म हो रहा है उस साल के लिए वो 4,20,000 रुपए का है। मगर ये जो 4,20,000 का प्रॉफिट है अभी इसमें हम लोग सी के लोन पे इंटरेस्ट को ना चार्ज किए हैं ना ही ए के लोन पे हम लोग इंटरेस्ट दिए हैं। तो देखिए सी के लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा तो वो इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा, तो उससे क्या होगा, ये 4,20,000 का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। और ये जो 1 लाख रुपए का लोन फर्म को दिया है तो इस 1 लाख रुपए पे हम लोगों को ए को इंटरेस्ट देना होगा। तो उस केस में फर्म का जो प्रॉफिट है वो कुछ डिडक्ट कर जाएगा। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट नहीं दिया है। नेट प्रॉफिट इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग अभी इसमें इंटरेस्ट का जो अलाउइंग और चार्जिंग का एडजस्टमेंट है वो नहीं किए हैं। पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड प्रिपेयर करेंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। देखिए लिख भी दिया कि हमें करेंट अकाउंट बनाना है पार्टनर का, तो फिक्स कैपिटल दिया है तो अगर नहीं भी लिखता करेंट अकाउंट तो भी हम लोग करेंट अकाउंट ही बनाते, कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते। तो हम लोगों को जनरल एंट्री पास करना है सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए और साथ में पार्टनर्स का करेंट अकाउंट भी बनाना है। तो चलिए अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। बच्चों, सॉल्यूशन में हमें जनरल एंट्री बनाना है,
इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जनरल एंट्री बना लेंगे, उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, ए जो है वो फर्म को लोन दिया है और सी जो है वो फर्म से लोन लिया है। तो हम लोग इसके लिए एंट्री बना लेंगे। हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च। हम लोग सबसे पहले ए के लोन पे इंटरेस्ट के लिए एंट्री बनाएंगे। तो हम लोग एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट DR टू एज लोन अकाउंट, और हम लोग नरेशन दे देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड। अब बच्चों, ये जो ए को उसके लोन पे इंटरेस्ट मिला है, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च, और ए के लोन पे जो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट देना होगा ए के लोन पे। तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस में जब ट्रांसफर करेंगे, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि आप लोग जान रहे होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट का आइटम है, और नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट में लिखे हैं। टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, अकाउंट। अब हम लोग नरेशन लिख देंगे बच्चों, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग ए के लोन पर उसका इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं। ए जो है वो 1 लाख रुपए का लोन देता है, 1 अक्टूबर 2023 को देता है, और साथ में ए को इस 1 लाख रुपए पे किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है। तो जब भी ऐसा केस बन जाए कि पार्टनर फर्म को लोन दिया हो और उस लोन पे उसे किस रेट से इंटरेस्ट मिला होगा क्वेश्चन में ना दिया जाए, तो हम लोग 6% पर एनम के हिसाब से उस पार्टनर को उसके इंटरेस्ट पे लोन देते हैं, मतलब उसके लोन पे उसे इंटरेस्ट देते हैं। और साल जो है वो 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा है। तो चलिए, अब हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम लोग वर्किंग नोट हेडिंग देंगे, उसके नीचे हम लोग सब हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन एज लोन। ए जो है वो 1 लाख रुपए का लोन दिया था फर्म को, तो 1 लाख, इसका हम लोग निकाल लेंगे 6%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो हम लोग 6% के हिसाब से देते हैं इंटरेस्ट। और ये जो लोन ए दिया है ये 1 अक्टूबर 2023 को दिया है, और फर्म का जो एंडिंग डेट है, बुक्स को जो क्लोज किया जाता है, वो डेट है 31 मार्च 2024 का। तो 31 मार्च 2024, 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक 6 मंथ्स होता है। तो हम लोग 6 मंथ्स के लिए ए के लोन पे उसे इंटरेस्ट देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 से 12 चल जाएगा 2 बार में, 2 से 6 चल जाएगा 3 बार में। तो ए के लोन पे उसे 3000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस 3000 को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं जनरल एंट्री में। हम लोग डेबिट में भी 3000 लिखेंगे और हम लोग क्रेडिट में भी 3000 लिखेंगे। साथ में हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो 3000 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो ए के लोन पे उसे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसके लिए जनरल एंट्री बनके तैयार हो गया। अब हम लोग सी के लोन पे उससे जो इंटरेस्ट फर्म को मिलेगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए, सी जो है वो 1.5 लाख रुपए का लोन लिया था फर्म से। तो अब हम लोग इसका पहले जनरल एंट्री बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे सीज करेंट अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू सीज अकाउंट, और हम लोग नरेशन दे देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज
अब हम लोग जो सी के लोन पे इंटरेस्ट को चार्ज किया गया है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च, और सी के लोन पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो सी फर्म को ले आके देगा। तो ये फर्म के लिए एक इनकम है, तो फर्म के लिए इनकम है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट में लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी को डेबिट में लिखेंगे। तो हम लोग एंट्री बना लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू सीज अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हम लोग नरेशन बनाएंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब हम लोग वर्किंग कर लेते हैं, सी के लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसका। तो देखिए, सी 1.5 लाख रुपए का लोन दिया था, 1 अक्टूबर 2023 को दिया था, और सी को इस लोन पे 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा फर्म को। तो हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी। सी को कितना का लोन मिला था? 1.5 लाख रुपए का लोन मिला था, और इस लोन पे सी को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। और 1 अक्टूबर 2023 को सी लोन लिया था, और फर्म का जो बुक्स था वो 31 मार्च को क्लोज होता था। तो 6 महीना के लिए सी इंटरेस्ट भरेगा अपने लोन पे। तो 10 से 10, 10 से 10, 6 से 12 चल जाएगा 2 बार में, और 12 से 150 चल जाएगा 75 बार में। तो सी के लोन पे उसे 7500 का इंटरेस्ट देना होगा फर्म को। तो इसको अब हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे, 7500 डेबिट में, 7500 क्रेडिट में, और ट्रांसफर करते वक्त पीएल में 7500 डेबिट में और 7500 क्रेडिट में। तो बच्चों, ये जनरल एंट्री बनके तैयार हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए। अब हम लोग करेंट अकाउंट बनाएंगे। तो देखिए, करंट अकाउंट के लिए एक जनरल एंट्री हम लोग यहां पे किए हैं, सी का करंट अकाउंट को डेबिट में लिखे हैं, और इंटरेस्ट ऑन सीज लोन को हम लोग क्रेडिट में लिखे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। पार्टनर्स का करंट अकाउंट का ये कुछ फॉर्मेट है, ऐसे ही सेम फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू सी अकाउंट। ए और बी में कुछ नहीं, सी के अकाउंट में हम लोग 7500 लिख देंगे। अब बच्चों, हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या करंट अकाउंट का कोई बैलेंस हमें दिया है। तो क्वेश्चन में हमें कहीं भी कोई करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया है। तो हम लोग जो भी फर्म का डिविजिबल प्रॉफिट होगा उसको कैलकुलेट करके पार्टनर्स के बीच में बांटेंगे और उसको रिकॉर्ड करेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो देखिए, फर्म का जो नेट प्रॉफिट था वो 4,20,000 का था। अब इस 4,20,000 में सी को जो इंटरेस्ट मिला है लोन पे वो ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो इनकम है और इनकम प्रॉफिट को बढ़ाएगा। और ए के लोन पे जो उसको इंटरेस्ट दिया गया है ये एक एक्सपेंस है, तो ये प्रॉफिट को घटाएगा। तो इसको हम लोग 4,20,000 से माइनस करेंगे। तो अब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट कर लेते हैं। तो हम लोग हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, और फर्म का प्रॉफिट जो था वो 4,20,000 का था। इस 4,20,000 में हम लोग 7,500 को ऐड करेंगे, क्योंकि सी जो अपने लोन पे इंटरेस्ट देगा ये फर्म का प्रॉफिट को बढ़ाएगा, और माइनस करेंगे 3,000, क्योंकि ए के लोन पे जो उसे इंटरेस्ट दिया गया है ये फर्म के प्रॉफिट को डिक्रीज कर देगा। अब इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा बच्चों 4,24,500। तो फर्म का जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो 4,24,500 का है। अब इस 4,24,500 को हम लोग ए, बी और सी में बांट देंगे। तो हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट। ए के कॉलम में भी 4,24,500, बी के कॉलम में भी 4,24,500, और सी के कॉलम में भी 4,24,500। अब देखिएगा बच्चों, हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे क्वेश्चन में कितना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल है। तो 3 पार्टनर है ए, बी, सी। तो प्रॉफिट में से 1/3 ए को मिलेगा, 1/3 बी को मिलेगा और 1/3 सी को मिलेगा।
तो 4,24,500 का 1/3 ए के लिए, 1/3 बी को मिलेगा और 1/3 सी को मिलेगा। तो ए का जो प्रॉफिट में शेयर बन रहा है बच्चों, वो बन रहा है 1,41,500 का। बी का जो प्रॉफिट में शेयर बनेगा वो भी 1,41,500 का बनेगा, और सी का जो प्रॉफिट में शेयर बनेगा वो भी 1,41,500 का बनेगा। तो अभी इन 1,41,500 को हम लोग पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 1,41,500, बी वाले कॉलम में भी हम लोग लिखेंगे 1,41,500, और सी वाले कॉलम में भी हम लोग लिखेंगे 1,41,500। अब हम लोग बैलेंस कर देंगे करंट अकाउंट को। तो देखिए, हमें देख के पता चल रहा है कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो इस क्रेडिट साइड के टोटल को ही हम लोग क्रेडिट में भी और डेबिट में भी लिखेंगे। तो सी वाले कॉलम में हम लोग 1,41,500, बी वाले कॉलम में भी 1,41,500, और ए वाले कॉलम में भी 1,41,500। अब इसी अमाउंट को हम लोग डेबिट में भी लिख लेंगे, 1,41,500, 1,41,500 और 1,41,500। अब ए और बी का तो डेबिट में कोई बैलेंस ही नहीं है, तो हम लोग सीधा डेट देंगे 31 मार्च और लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा करंट अकाउंट का। तो ए का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 1,41,500 का होगा, बी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो भी 1,41,500 का होगा, और सी का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बच्चों वो 1,41,500 में से 7,500 को माइनस करके 1,34,000 का होगा। तो ये पार्टनर्स का करंट अकाउंट बनके तैयार हो गया। हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 में यही दो चीज बनाने बोला गया था, हमने दोनों बना दिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 15 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आराम से और बहुत ही डिटेल से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझाया है, तो जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को देख रहे होंगे उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों, आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं, या फिर आप लोगों को अगर कोई डाउट है तो भी आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।